देखो, ये तुम ये जानना चाहते हो कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं है कि पोर्टल बना करके और पेमेंट किया जाए? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दिया कि पोर्टल से पेमेंट किया जाए? और नहीं लिखा हुआ, दिखाओ मुझे कहाँ लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोर्टल बना कर पेमेंट दो, कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा ऑर्डर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा पोर्टल बना कर भुगतान दो? कुशवाहा जी, उस पोर्टल के लिए लगाओ जो पोर्टल ने कि ब्रांच से कन्हई जी सुनिए सुनिए मेरी बात को सुनिए सुनिए होटल आने के बाद ऑटोमेटिकली ब्रांच बंद होते गए। सुनिए सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ आइए लगाइए जिसने ये कहा कि पोर्टल से पेमेंट होगा। क्यों भाई, तारा की ब्रांच से पेमेंट क्यों नहीं होगा? कन्हई जी सुनिए, मैं फिर हम प्रयास समझाते हैं। आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। अब हम हमारी जरूरत नहीं है। सुनिए कन्हई जी, मैं बहुत सुनिए कन्हई जी, मैं बहुत शांति तरीके से आपने पूछा। सुनिए ये जितने भी गैर इरादतन भी एक अटेम्प्ट होता है, और वो ये ब्रांच बंद कराने का गैर इरादतन ही अटेम्प्ट था जो पोर्टल बना करके पेमेंट किया जा रहा है। मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं कि क्या आप आइए लगाएंगे कि पोर्टल जो बनी है उससे भुगतान संभव नहीं है, ब्रांच से भुगतान किया जाए, और फिर आप लोग ब्रांच में आइए और लोगों का भुगतान करवाइए शांति से। क्या आप करना चाहते हैं? थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। एक मिनट रुकिए। क्या आपने एक मिनट ऑर्डर दिया? मूर्खानंद सुन, मैं समझा रहा हूँ तुझे। अरे भैया मेरी बात तो सुन लो, सुन लो भाई, सुन लो बात कर रहे हो कि सुन लो बिना एक मिनट कन्हई जी, एक मिनट। अरे भैया कन्हई जी सुन तो लो, अरे सुन लो कन्हई जी। ब्रांच में रेंट कौन देगा? आपको मैं बोल रहा हूँ कि क्या पोर्टल के खिलाफ आइए लगाओगे? आप घुमा करके बोल रहे हो कि कौन सा बंद करने का? आपको मालूम है कि ब्रांच बंद करा, पोर्टल लाने के बाद ब्रांच बंद हुआ, पोर्टल आने के बाद सारे ब्रांच बंद होते गए। अरे यार नहीं मिल रही है। अरे यार, आज गोवर्धन पूजा है, आज का दिन तो सच बोल दो, आज का दिन तो सच बोलो। एक मिनट जरा इनको चुप कराइए सर। ब्रांच बंद कराने के लिए कोई भी नहीं आज तक गया। ब्रांच खुला रहने का हम लोग सब कुछ समर्थक हैं और आज भी हैं। ब्रांच बंद कराने के लिए कोई नहीं गया। ब्रांच बंद, पहले बात सुनिए, ब्रांच पहले बात सुनिए। अगर पोर्टल एक्टिव करेंगे तो ब्रांच में क्या होगा? ब्रांच में क्या करेंगे? कन्हई जी बिना सिर पैर का हम बात नहीं करते हैं, बिना सिर पैर का हम बात नहीं करते। जब तक चुप रहिए ना, एक मिनट। पोर्टल कब बना? तो ब्रांच क्या होगा? पोर्टल कब बना? अरे कन्हई जी 2 मिनट रुक जाओ भाई, जवाब सुने लो, जवाब कह रहे हैं आप सुनो, अरे बात सुनो। हमने नहीं कहा वो खुद मर गया, लेकिन सर आप उसको भूखा रखेंगे 20 दिन तक तो खुद मर ही जाएगा ना। आप उसको भूखा रखोगे। अरे बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो ना यार, बाकी देश के लोगों को फायदा हो, बोलने तो दो। चिल्ला के बोलोगे तो हम ज्यादा चिल्ला सकते हैं। पहले पोर्टल के लिए आइए लगा तो बोल रहे हो किसी कोर्ट में आए, कौन सी कोर्ट ने कहा है? वाह क्या बात है, आपको अच्छी तरह से पता है कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन कोर्ट का पोर्टल का ऑर्डर ही सारा के ऑफिस को बर्बाद कर दिया। आपको अच्छी तरह से पता है कोर्ट का पोर्टल बन गया, हो रही है। भाई विनम्रता से बात करो, अच्छा लगेगा। बाकी लोग भी सुन रहे हैं, जरा सा सुन लीजिए। पोर्टल कब आया कन्हई जी? एक मिनट, पोर्टल कब आया? एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। जरा मेरी बात सुन लीजिए, एक बात का आपको जवाब दे रहे हैं। अरे यार आप बोलिए ना, आप बोलिए, चिल्लाते रहे, आप बोलिए। पहले एक मिनट अशोक जी, जरा सा 2 मिनट, जरा सा इनकी बातों से इनका बात को काटने दीजिए। पोर्टल कब आया कन्हई जी?
एक लाइन में जवाब मेरा दीजिए, सवाल पोर्टल कब आया? आपके सवाल का जवाब है कि पोर्टल आने के बाद सारे ब्रांच धाराशायी हो गए, सारे कर्मचारी चलिए। आज की डेट में मुंह सब के हो बल गिरे गए, पड़े सब हो हैं। गए। एक किसी मिनट, को पेमेंट नहीं है, किसी हम को कमीशन नहीं है, जो किसी को सवाल कर कुछ रहे नहीं हैं है, ना, जो आप जानते हैं, तो बंद हो ही रहे थे, लेकिन ब्रांच ज्यादातर कब बंद हुए? पोर्टल आने के बाद। आपको कहा जा रहा है कि क्या आप अशोक लोगों जी, का भुगतान मिलने में मदद करेंगे? अरे क्या आप एक पोर्टल मिनट के चुप रहो खिलाफ ना आप यार। ये करेंगे कि पोर्टल बंद कीजिए और सहारा की ब्रांच से भुगतान हो? हमारी ब्रांच को चालू करवाना चाहते हैं आप? अब ये सवाल है सर, आप घुमा फिरा कर कीजिए, क्यों सहारा के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं? आप क्यों ये साबित करना चाह रहे हैं कि सहारा आप ये क्यों अरे साबित एक करना मिनट चाहते मिस्टर, हम लोग को भी कुछ बोलने दो मेरे, कुछ बोलने तो दो, सच तो देने नहीं दे रहा, बीच में बोलते हैं। एक मिनट आशुतोष सर, पोर्टल आए हुए लगभग 1.5 साल हुए। एक मिनट चौधरी जी, पोर्टल आए हुए लगभग 1.5 साल हुए। हम लोग जिस ब्रांच में काम करते थे, अपना पैसा जमा करवाए, चिरकुंडा, वो ब्रांच लगभग 3 साल से बंद है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड के बहुत सारे ऐसे ब्रांच है जो 2021-22 से ही लगातार बंद होना शुरू हो गया, जिसके लिए पोर्टल कोई जिम्मेवार नहीं था। पोर्टल बहुत बाद में आया। पोर्टल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यही था कि जेन्युइन डिपोजिटर को सरकार पैसा देने का व्यवस्था करे। सरकार ने पोर्टल लाया। और आप मेरे को जो बार बार कह रहे हो ना, आइए लगाने के लिए, तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान का जो पिटीशन लगा है, क्या आपने उसको पढ़ा है? क्या लिखा हुआ है उसमें? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। हम बताते हैं। हम लोगों ने इस पोर्टल को चैलेंज किया है, बता रहा हूं, वो आपके फेवर का चीज है, लेकिन आप इसको सुनना नहीं चाहेंगे। पिटीशन की कॉपी चाहो तो हम आपको भेज दें, या आशुतोष सर के भेज दें। इस पोर्टल को हमने चैलेंज किया है कि सरकार ने बहुत गलत तरीके से पोर्टल लाया, क्योंकि ये पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है। आइए लगाने का हमको अलग से जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पिटीशन की कॉपी में हम लोगों का लिखा हुआ है। सुनवाई शुरू होने दीजिए, इसीलिए व्यर्थ का हल्ला ना करें। और जितना भी ब्रांच बंद हुआ है, उसको पोर्टल से कोई इफेक्टेड नहीं हुआ। ऑलरेडी ब्रांच बंद करके आप लोग जा चुके थे। बाध्य होकर के लोगों ने कानूनी कार्रवाई किया, या सरकार को जब दबाव बनाया, या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके 5,000 करोड़ रुपया रिलीज कराया, और पोर्टल वगैरह का जो संरक्षण हुआ। और आज भी आपका बहुत सा ब्रांच खुले हुए हैं। हम जहां रहते हैं वहां पर 1-2 ब्रांच तो खुले ही हुए हैं। धनबाद खुला हुआ है, रांची खुला हुआ है, बहुत सा खुले हुए हैं। आपकी अगर नियत है तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए ना। आप हमको आईए लगाने के लिए कह रहे हैं ना, चलिए हम उसके बाद भी आईए लगाने को तैयार है, हम सहमत हो गए आपकी बात से। लेकिन क्या एक आईए आपके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगेगा सहारा से भी केस में, कि साहब जो 12 साल से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का हमने भुगतान कर दिया, वो भुगतान हमने नहीं किया, वो भुगतान हमने क्यूसोप और कोऑपरेटिव में कन्वर्जन कर दिया। और जो पैसा वहां पड़ा हुआ है 20-25 हजार करोड़ रुपया, वो वही पैसा है जो कस्टमर का रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड में लिया गया था, और घूमते घूमते पूरा पैसा डंप था यहाँ पे। उस पैसे को रिलीज किया जाए। क्या आप ये आईए लगाने को तैयार हो? इधर उधर की बात मत कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। देश के लोग सुनना यही चाह रहे हैं। हम आईए लगा देते हैं, चलिए हम आपकी बात मान गए। पहले आप आईए लगा पाओगे कि हम अपनी गलती कबूल करते हैं? आज भी जो 3, 4, 5 की सुनवाई हुई, कोर्ट रूम में हम थे। जो लोग लाइव देख रहे होंगे वो लोग भी देखे होंगे। सहारा ने तो आज भी वही बात कह रहा है कि साहब रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का हम भुगतान कर दिए थे। वो अपनी गलती क्यों नहीं मान रहा कोर्ट में कि साहब हम भुगतान नहीं किए थे, हम कन्वर्जन करवा दिए थे? क्या ऐसे भाइयों का रिपोर्ट गलत है? कि ऐसे भाइयों का रिपोर्ट में आ रहा है कि आपने पैसा ट्रांसफर कराया, एक कंपनी का पैसा दूसरे कंपनी में, जिनका पैसा ट्रांसफर हुआ, क्या वो झूठे हैं? सरकार जो अपने तरीके से वो काम करवाई वो गलत है? जो हम लोगों ने सबूत पेश किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, सब गलत है? केवल आप लोग सही हो? तो सबसे पहले आप आईए लगा दो और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, करेंगे। आज जिस बात को कहने के लिए ये कहा जा रहा है कि क्या आप ऐसा कहेंगे, सहारा ने 2012 में ही यही एफिडेविट किया है कि हमने क्यूशोप और सोसाइटी से लेकर के और बॉन्ड होल्डर का पेमेंट किया है। अब उस एफिडेविट को देख लीजिए।
आज जो आप बोल रहे हैं कि भैया, ऐसा बोलेंगे, आप- तो पहले ही फिट में लग जाता था। आपने तो रियल ये तो पहले ही आप तो इस बात को ही कोर्ट में खारिज कर देंगे। लाइव में जो बोल रहे हो अलग बात है, जो आपका रिकॉर्ड में है आपने तो अखबार में भी दिया, एक बार नहीं सब लोग पढ़े हैं कि हमारे ऊपर दोहरा भुगतान का मार पड़ गया, हम ऑलरेडी भुगतान कर चुके थे। कनाई जी पूरा देश पढ़ा है, मेरे पास अखबार की कटिंग पड़ी हुई है जिसमें आप लोगों ने एक बार नहीं कई बार लिखा कि रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का हम भुगतान कर दिए हैं, हमारे ऊपर दोहरा भुगतान का मार पड़ा हुआ है, हम दोहरा भुगतान कैसे करें। तो एक तरफ आप अखबार में ये विज्ञापन दिए हो, एक बार नहीं कई बार, और आप कह रहे हो कि हमने लिख के दे दिया। कहाँ ऐसा आपने कोर्ट में लिख के दिया? अभी तो 3, 4, 5 की सुनवाई में आपके वकील फिर कह रहे थे कि साहब हमने भुगतान कर दिया है, भुगतान कर दिया है, हमारा कोई पेंडिंग नहीं। आज भी तो कह रहे थे अपनी मरी हुई आत्मा को जिंदा करो 2 मिनट के लिए और इस बात को कहो कि क्या वास्तव में भुगतान हो गया था। आपका आप आइए लगाओ, हम आइए लगाने को क्या है। आप लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, 2 ऑर्डर है। पहला ऑर्डर में पेमेंट हुआ, दूसरा ऑर्डर में भी पेमेंट हुआ। पहले ऑर्डर सेट की ऑर्डर को मानते हुए, पहले जो सेट की ऑर्डर थी कस्टमर को रिटर्न करने का, उसको भी किया गया। दूसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले है कि सेट का ऑर्डर पहला है? पहले ऑर्डर सेट को मानोगे कि सुप्रीम कोर्ट को मानोगे? आप आपने सुप्रीम तो कोर्ट सेट की बात मानी, न सेबी की बात मानी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट 12 साल से झूठ बोल रहे हो, 12 साल में कह रहे हो कि हमने भुगतान कर दिया है, कितना झूठ बोलोगे यार। सारा ने 2 ऑर्डर पे पालन किया। कन्हैया जी का बात करते हैं। नमस्कार।